दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे समय हमारे दिनचर्या को प्रभावित करता है। मसलन कौन सा काम हम कब सबसे फोकस्ड और एनर्जाइज स्टेट में बने होकर कर सकते हैं। पर उससे पहले आप सबके लिए एक सवाल, क्या आप अपने बॉस से छुट्टी या फिर सैलरी हाइक मांगने से पहले अच्छे समय का इंतजार करते हैं? अगर हाँ, तो आपके हिसाब से बेस्ट समय कौन सा होता है? इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में आपको खुद ही मिल जाएगा। आइए आपको कुछ फैक्ट दिखाता हूं। दिन के एक निश्चित समय काल में कुछ ऐसा हो रहा था जो चौंकाने वाला था। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अपने पेशेंट को सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया का डोज ज्यादा दे रहे थे और कॉलेज में स्टूडेंट्स एक निश्चित समय काल में एग्जाम देने के दौरान वर्स्ट परफॉर्म कर रहे थे। और ये सब 2 से 4 बजे के टाइम स्लॉट में हो रहा था। क्या आप गैस कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था? आइए इसे समझते हैं। आमतौर पर हमारे दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे हो जाती है और अपने दिन भर के काम के बाद हम सब 11 बजे तक बिस्तर पर सोने के लिए चले जाते हैं। लमसम हम सभी का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है। रोज हमारा शरीर इसी रिदम को फॉलो करता है और इसी रिदम को हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसे हम सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, फॉलो करता है। और इसी क्लॉक के आधार पर हमारे शरीर के हर एक अंग और हमारे हार्मोन्स, हमारे व्यवहार, हमारी नींद और मेटाबॉलिज्म प्रभावित होते हैं। अपने बुक व्हेन द साइंटिफिक सीक्रेट ऑफ परफेक्ट टाइमिंग में ऑथर डैनियल एच पिंक ने मेंटल एबिलिटी और अटेंशन को हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से जोड़कर दिखाने का प्रयास किया है। कैसे हमारा लिया गया डिसीजन हमारे सर्कैडियन रिदम को फॉलो करता है। एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें देखा गया कि जजेस जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कैदियों को पेरोल को अप्रूव करने की, उनका अप्रूवल पैटर्न बहुत सिमिलर था। दिन के एक निश्चित समय अवधि में ज्यादा पेरोल अप्रूव हो रहे थे। आइए इस पैटर्न को समझते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन दिन भर के समय को इंडिकेट कर रहा है, जबकि वर्टिकल लाइन जजेस के पेरोल ग्रांट करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। मॉर्निंग में जहां पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, मॉर्निंग के खत्म होते होते ये प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है और फिर ब्रेक के बाद ये प्रोबेबिलिटी फिर से बढ़ जाती है। आइए इसे समझते हैं। वास्तव में हमारी मेंटल एबिलिटी और अटेंशन पूरे दिन एक सी नहीं रहती। ये बीते दिन के साथ कमजोर होती चली जाती है। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें अपने मेंटल एबिलिटी और दिन भर के समय के साथ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह हमारी मेंटल एबिलिटी पीक पर होती है। हमारे बायोलॉजिकल साइकिल को बूस्ट की जरूरत तब पड़ती है जब ट्रस्ट की शुरुआत हो रही होती है और एक 10 से 20 मिनट की झपकी हमें फिर से ऊर्जावान बना देती है। मतलब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक 3 फेज से होकर गुजरता है: पीक, ट्रफ एंड रिकवरी। याद रखें, 20 मिनट से ज्यादा की झपकी ना लें, यह आपके दिमाग को सुस्त बना देगा। चलिए अब पेरोल वाले उदाहरण पर फिर से जाते हैं और समझते हैं। किसी भी काम के लिए लिया जाने वाला परमिशन का डिफॉल्ट आंसर नो ही होता है, क्योंकि नो बोलने के लिए दिमाग को कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती, पर हाँ बोलने के लिए आपको उससे जुड़ी संभावनाओं को सोचना होता है। मान लीजिए आपने अपने बॉस से छुट्टी मांगी। इस केस में भी डिफॉल्ट आंसर नो ही होगा। पेरोल वाले केस में भी जब हमारी मेंटल एबिलिटी पीक पर होती है तो परमिशन ग्रांट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वीडियो के शुरू में मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप अपने बॉस से छुट्टी या फिर सैलरी हाइक मांगने से पहले अच्छे समय का इंतजार करते हैं? शायद अब आपको आंसर मिल गया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 से 20 मिनट की झपकी आपके बचे हुए दिन के लिए ऊर्जावान बनती है, पर यह भी हो सकता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट आपको इसकी इजाजत ना दे। तो ऐसी परिस्थिति में समय को रूटीन वर्क में लगाएं। मसलन आपको अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए को पीक और रिकवरी जोन में ही फोकस करना है, तो ऐसी परिस्थिति में आफ्टरनून के बाद वाले समय को रूटीन वर्क में लगाएं। अपने दिन के इंपॉर्टेंट कामों के लिए आपको पीक जोन में ही फोकस करना है और अनइम्पॉर्टेंट कामों को आफ्टरनून के बाद। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को मॉर्निंग में शेड्यूल करना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को लेट आफ्टरनून में। अगर आप टीचर या फिर स्टूडेंट हैं तो आपको मैथ्स या साइंस क्लास दिन में प्लान करना है और आर्ट डिजाइन क्लास लेट आफ्टरनून में।